I am resigning from my post as Education Minister. It is for personal reasons. I thank everyone for the opportunity. तो फाइनली इतने सारे कांड के बाद धर्मेंद्र प्रधान ने इस्तीफा दे दिया। और आप जरा ये देखो कि हमारे देश के डेमोक्रेटिक स्टैंडर्ड्स इतने नीचे गिर गए हैं कि एक मिनिस्टर जिसको अपॉइंट ही हमारे लिए किया है, उसको रिजाइन करवाने के लिए पूरे देश को प्रोटेस्ट करना पड़ा। महीनों तक प्रोटेस्ट किया, भूख हड़ताल की, बच्चों पर लाठियां चलाई, उसके बाद रिजाइन दिया इस भाई साहब ने। और फिर भी लोग खुश हैं। इसको देख के आप ये अंदाजा लगा सकते हो कि हमारे देश में डेमोक्रेसी के कितने लगे हुए हैं। इतना बड़ा प्रोटेस्ट होने के बाद जाके हमारा पीएम उस मुद्दे को रिकॉग्नाइज कर रहा है कि ऐसी भी कोई दिक्कत है क्या देश के लोगों को, चलो एक रील बना देता हूँ। और रील में जो मजाक बनाया ना अपने डेमोक्रेसी का, वो 300 मिलियन से ज्यादा लोगों ने देखा है। 2 महीने से चल रहे आपके खिलाफ हुए प्रोटेस्ट को आपने रिकॉग्नाइज तक नहीं किया। अब भी आप देश की जनता को बेवकूफ समझने की गलती कर रहे हो। और मैं गारंटी से कह रहा हूं कि ये गलती आपके 2029 के इलेक्शंस खा जाएगी। देखो, धर्मेंद्र प्रधान को तो आपने रिजाइन करवा दिया, पर जिस तरह आपने ये प्रोटेस्ट ट्रीट किया है वो देश अब कभी नहीं भूलने वाला। इस बार पूरे देश ने आपकी डिक्टेटरशिप को विटनेस किया है। और क्या लगता है आपको कि ये जो 16, 17, 18 साल के बच्चों पर आपने डंडे मरवाए हैं, ये स्टूडेंट्स जब 2029 के इलेक्शंस में वोट देने जाएंगे तो क्या ये भूल जाएंगे कि कुछ सालों पहले ही आपकी सरकार ने डंडों से इनके सर फोड़वाए थे? देखो, ये बात मैं आपको बिल्कुल दिल से बोलना चाहता हूँ कि आपका जो भी एडवाइजर है ना, धर्मेंद्र प्रधान के साथ साथ उसका भी रेजिग्नेशन करवा दो। नहीं, मैं बता रहा हूँ, ये बहुत बढ़िया होगा आपके लिए। क्योंकि अगर आप जनता की सुन के शुरू में ही धर्मेंद्र प्रधान का रेजिग्नेशन करवा देते तो जो इतनी तानाशाही लोगों ने आपकी देखी वो नहीं देख पाते। जो लाखों स्टूडेंट्स अगले इलेक्शन में आपको वोट दे सकते थे वो अब आपको नहीं देने वाले, क्योंकि इतने सारे कांड के बाद आपको वोट देने का कोई सवाल ही नहीं उठता। अगले इलेक्शन में जितने भी लोग वोट देंगे उसमें से एक बहुत बड़ा नंबर जेनजीस का भी होगा। और जेनजीस की ना एक खास बात है कि ये लोग टीवी मीडिया को नहीं देखते, क्योंकि उन्हें पता है कि आपने पूरी मीडिया खरीद रखी है, लेकिन आप लोग इंटरनेट को नहीं खरीद सकते। इसलिए वो लोग इंटरनेट पर सब कुछ देख के अपना ओपिनियन बनाते हैं। पिछले कुछ महीनों से, खासकर जब से ये प्रोटेस्ट शुरू हुआ है, जो धज्जियां उड़ी है ना आपकी पार्टी की, वो अब कभी नहीं रिकवर होने वाली। और ये सब देख के कोई भी जेएनजी बीजेपी को वोट नहीं देने वाला, क्योंकि आपकी हरकतें अब भी नहीं सुधरी। और मुझे पता है, मेरी ये बातें सुन के कुछ लोग कह रहे होंगे कि मैं पागल हो गया हूँ क्या, मुझे दिख नहीं रहा कि धर्मेंद्र प्रधान का रिजाइन करवा दिया है। तो मुझे पता है करवा दिया है, पर मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि क्या गारंटी है आपके पास कि बीजेपी दोबारा से अपने किसी पपेट को एजुकेशन मिनिस्टर की कुर्सी पर नहीं बिठाएगी? इकलौते धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे से ज्यादा कुछ नहीं होने वाला। और अगर आप मोदी जी के रिस्पॉन्स को अच्छे से समझोगे ना, तब आपको पता लगेगा कि ये लोग अब भी कुछ नहीं करने वाले। हमारे मोदी जी रील में आके ये कहते हैं कि ये नया कानून लाएंगे, गुनहगारों को पकड़ेंगे। गुनहगारों को पकड़ा गया है, वे जेल में पड़े हैं। अरे भाई साहब, आप कौन सा कानून लाने की बात कर रहे हो जो पिछले 12 साल में आप नहीं लेके आ पाए? पेपर लीक कोई नया मुद्दा थोड़ी है यार। हर 2 साल में तो नीट का ही पेपर लीक हो जाता है, और बाकी हर साल ना जाने कितने पेपर लीक होते हैं, ना जाने कितने करोड़ लोगों की जिंदगी अफेक्ट होती है। और इतना सब होने के बाद भी आपने अब तक ये क्लियर नहीं बताया कि आप इन सबको रोकने के लिए क्या कदम उठाने वाले हो। और यही सेम एटीट्यूड आपकी हर मिनिस्ट्री में दिखता है। मैं यहाँ सिर्फ एजुकेशन की बात नहीं कर रहा, चाहे आप फाइनेंस मिनिस्ट्री ले लो, चाहे आप पेट्रोलियम मिनिस्ट्री ले लो, हर जगह आपका यही सेम एटीट्यूड दिखता है। और मैं बता रहा हूँ, सुधर जाओ, सुधार ले आओ, वरना 2029 के इलेक्शंस आप लोग सिर्फ मंदिर मस्जिद करके नहीं जीत पाओगे। 2024 में भी आप लोग इस बार 400 पार, इस बार 400 पार का नारा लगाते लगाते थक नहीं रहे थे। लेकिन हुआ क्या, 300 सीट भी नहीं मिली थी आपको, वो भी इसलिए क्योंकि हमारी अपोजिशन निकम्मी है। और अब तो आप ऑलरेडी काफी सारे वोटर्स खो चुके हो, और अभी तो आगे 3 साल और बाकी इलेक्शंस में। अगर इसी तरह कांड करते रहे तो मैं लिख के दे रहा हूँ 100 सीट भी मिलना मुश्किल हो जाएगा आपको। इसीलिए मैं बता रहा हूँ, सुधर जाओ, जनता की सुनना शुरू कर दो। हार सबको देखनी पड़ती है, फर्क बस इतना है कि अगर थोड़ा समझदारी से चलोगे तो हार देर से देखनी पड़ेगी। लेकिन अगर अपने ईगो को ही फीड करते रहे तो 2029 में ही हार फूल माला लेके इंतजार कर रही है आपका।